अरे तुम लोगों को पता है अफशीन की शादी हो रही है। अफशीन? नहीं, मुझे तो नहीं पता है। कार्ड नहीं मिला तुम्हें? आज तुम आई हो है उसका। नहीं, मुझे तो कार्ड नहीं मिला। कार्ड तो वो तब देगी ना जब उसने बुलाना होगा। सकीना ने तो साफ साफ कह दिया था कि मैं ऐसे रिश्तेदारों से रिश्ता रखना ही नहीं चाहती जिसकी बेटी की ऐसी ऐसी खबरें चली हों टीवी पर और बेटा भी जेल जा चुका हो। समीना, तुम जानती हो कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। अब तो तुम बस ही कर दो रक्षंदा। तुम तो बड़ी बातें बनाती थी कि तुम्हारी बेटी बड़ी मासूम है, सीधा यूनिवर्सिटी से घर और घर से यूनिवर्सिटी आती है। ये तो बताया ही नहीं कि दोस्त की भाइयों के साथ घूमती फिरती है। तुम्हें क्या लगा लोगों की आंखें बंद होंगी? अब तुम उन पे इल्जाम लगा रही हो। अरे तुमने देखा नहीं वो लड़का कैसे जान छुड़ा रहा है इनसे। इनकी लड़की है जो उस पर मरी जा रही है। गाड़ियों में घूमा करती थी और अब जाहिर है शादी करके उसके घर में ऐश करना चाहती है। उठे, चले मेरे घर से बाहर फौरन। आप लोग प्लीज जाएं यहाँ से। ईशा, खामोश हो जाओ। इन लोगों को इससे बेहतर मौका नहीं मिला था हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने का। लड़की के तेवर तो देखो, इसे तो बात करने की तमीज नहीं है बड़ों से। और आप लोगों को तो बहुत तमीज है ना कि किसी के घर आके ऐसी बात की जाती है। रक्षंदा, अपनी बेटी को लगाम दो। इस हाल तक तो इसने पहुंचा दिया, इसे शर्म तक नहीं आई। इतनी बदनामी के बावजूद भी इसके ये तेवर हैं। मुश्किल ही है कोई लड़का इससे शादी कर पाए। अगर कोई काट का उल्लू कर भी लेगा ना तो 1-2 दिन ही बस पाएगी। ऐसी लड़कियां घर नहीं बसाती। मेरी अम्मी ने आपकी बेटी का रिश्ता मांगा है मेरे लिए? नहीं ना, तो फिर आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आप लोग निकले मेरे घर से इसी वक्त। तौबा तौबा। तुम्हारी इसी जबान दराजी की वजह से आज तुम लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है। भाई तक को तो पहुंचा दिया जेल में अपनी आवारगी की वजह से, अब और किसको खाओगी? चलो चलो अस्मा, हम चलते हैं। हम तो आए थे इनके दुख में शरीक होने के लिए। हमें क्या मालूम ऐसे लोगों से कौन रिश्ता रखेगा। वैसे भी अकेला रहने दो इन्हें। अरे नहीं, आप लोग बैठे चाय तो पी ले। रक्षंदा, अपनी बेटी को संभालो, हाथों से निकल चुकी है ये। अच्छा, आप प्लीज आप अम्मी आप छोड़ दे, मैं ले लेती हूँ। तुम जो कर रही हो ना वही कर। अम्मी, आपको भी लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ है? मैं नहीं कह रही कि तुम्हारी वजह से हुआ, लेकिन तुम्हें जरूरत क्या थी उन दोनों के सामने अपना मुंह खोलने की? अब तुम जानती हो सारे खानदान में ना ये बात फैल जाएगी। फैलती है तो फैलने दे अम्मी। अब इनकी बातों की डर की वजह से मैं कुछ ना बोलूं। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम ये सारी बातें करके ना अपने और मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हो। जानती हो इसका नतीजा क्या निकलेगा? तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। पहले ही मलिक इजलाल की वजह से हमारी कम बदनामी हुई है और नजमा ने इस रिश्ते से इनकार करके सारे खानदान में हमारा तमाशा बना दिया। मुझे किसी की परवाह नहीं है अम्मी। हम खानदान वालों के बगैर भी जी सकते हैं। कैसे जी सकते हैं? कौन जीने देगा? तुम्हारी वो सहेली या उसका वो भाई? जवाब दो मुझे। क्या कर लेंगे हम? कैसे करेंगे मुकाबला? कैसे छूटेगा मेरा उमेर? एक वकील तो हायर कर नहीं सकते हम। दर दर की ठोकरें खा रही हो तुम। कोई वकील उमेर का केस लड़ने को तैयार नहीं। सरकारी वकील ने भी इनकार कर दिया इस केस के लिए। जानती हो क्यों? क्योंकि कोई भी मलिक इजलाल के मुकाबले पर आना नहीं चाहता। फिर मुझे बताओ कौन आएगा उमेर का केस लड़ने? बोलो। अम्मी, कोई तो होगा, कोई तो इनके खिलाफ खड़ा होगा। तो पूछो और लेकर आओ मेरे उमेर को।